नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल धूप धनुषी आरती में। दोस्तों, इसके ऊपर वैसे तो मैंने कई बार आप लोगों से चर्चा की है, पर कभी भी इसके ऊपर अलग से मैंने जो है वीडियो नहीं बनाया है, और अलग से उपचार आदि में तो मैंने आप लोगों को दिखाया ही है। पर कई बार जो है, खासकर जो हमारे यहाँ पर जो सुहागन महिलाएं हैं, तो वो कई बार जो है ये मुझे रिक्वेस्ट करते कि दादा एक आप लोगों के वहाँ पर जो शाखा पौला आदि सुहाग के जो भी है, उसका एक अलग से आप वीडियो बनाइए। तो इसीलिए जो है ये वीडियो बना रहे हैं। तो देखिए, हमारे यहाँ पर अगर बहुत कॉमन मतलब बहुत साधारणता से अगर सुहाग के सामानों की बात की जाए तो यही है जो आप थाली में देख रहे हैं। इसके साथ और भी कई सारी चीज़ें जुड़ सकते हैं, मतलब जुड़ जाते हैं, जैसे कि काजल होता है, मांग टीका होता है, आलता आदि होता है, ये बहुत कुछ जो है जुड़ जाता है। पर बहुत साधारणता अगर कहा जाए तो यही होता है। तो इसमें ये देख रहे हैं आप, ये जो है ये शाख की चूड़ी है, शंख से बनी हुई चूड़ी, जिसे शाखा कहा जाता है। शंख बलय निवेदन के समय कहते हैं ना, शंख बलय, तो ये शंख बलय होता है। ये पौला यानी कि प्रवाल वलय होता है। ये पौला यानी कि प्रवाल वलय होता है। ये जो है लोहे की बनी हुई चूड़ी होती है, ये लोहे की बनी हुई चूड़ी होती है। और इसे जो है स्वर्ण वलय, इसे हमारे यहाँ पर बाला कहे जाते हैं। इसे जो है बाला कहते हैं, सोने के बाला जो है, सोनार बाला कहते हैं। सोने के बाला, सोने से बने हुए बाला कहते हैं। और ये एक सिंदूरी है और ये एक सिंदूरी है। इस दोनों प्रकार के सिंदूरी का ही जो है ज़्यादातर इस्तेमाल किए जाते हैं। और ये जो है शादी आदि के समय ही ज़्यादा होता है, या फिर पूजा के समय ही। और इससे जो है ना, नित्य प्रतिदिन की जो सुहाग की सिंदूर आदि लगाए जाते हैं, वो इस प्रकार का होता है। आप देखिएगा, दुर्गा पूजा के जब बरन आदि करते, बरन मतलब जो है सिंदूर दान आदि करते हैं, बरन तो एक्चुअल में जो है दशमी के दिन तो वरण होता नहीं है, पर उसे लोग प्रचलित बातों में वरण कहते हैं। तो जो भी हो, सिंदूर जो माँ को दिए जाते हैं दशमी के दिन, तो पारंपरिक परिवार में इसी सिंदूर से, इसी जो सिंदूर दानी है उससे ही जो है दिए जाते हैं। आप देखिएगा, इससे ही जो है दिए जाते हैं, ये वाले सिंदूर दानी से ही जो है दिए जाते हैं। तो ये हो गया शांख से बने हुए यानी कि शाखा, शंख से बनी हुई चूड़ी। और देखिए, हमारे यहाँ पर ना एक पौला जो है, हमारे यहाँ पर जो मतलब बहुत ज़्यादा प्रचलित पहले था ऐसा नहीं है। बहुत सारे लोगों की अवधारणा है ये। बहुत सारे लोग मैं देखता हूँ, जब भी मुझे यूपी आदि से कई लोग कहते हैं कि दादा क्या शाखा हम ऐसे ही पहन सकते हैं, या फिर जो उसे पौला यानी कि लाल वाले चूड़ी के साथ पहनना ज़रूरी है। हाँ, बिल्कुल पहन सकते हैं। शाखा ऐसे ही पहने जाते हैं। असल में ये शाखा और नुआ, यही जो है मूलता जो है, ये बहुत पुराने हैं। शाका नुआ कहते हैं, शाका नुआ और सोना, एक में ऐसे पहनते, एक में ऐसे पहनते हैं। लोहे की चूड़ी जो है वो हमेशा पहले पहनाई जाती है। जब भी शादी भी होती है ना, तो दुल्हन को सबसे पहले जो है लोहे की चूड़ी पहनाई जाती है, उसके बाद शाखा पहनाई जाती है। तो ये मूलता अगर मैं कहूँ कि हमारे पुराने बंगाल में महिलाएं जो है यही पहनते थे, मूलता जो है यही पहनते थे, ये शाका नुआ और ये शाका और ये बाला जो है, इस प्रकार से दाहिने हाथ में ये, बाहिने हाथ में ये बाहिने हाथ में और ये दाहिने हाथ में, इस तरह से पहनते थे। तो शाखा ही जो है वो प्राचीन समय से जो है ज़्यादा प्रचलित है। इसके बाद पौला जो है, मतलब लाल रंग की चूड़ी है और देखने में भी अच्छा लगता है इसके साथ, तो इसलिए जो है इसका प्रचलन बाद में हुआ, बहुत पुराना नहीं है पौला का चलन जो है। तो अगर आप लोग केवल शाखा पहनना चाहते हैं तो बिल्कुल पहन सकते, कोई उसमें समस्या नहीं है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि दादा हम लोग केवल शाखा पहनना चाहते हैं, या फिर जो है अगर हम केवल शाखा जो है देते हैं भगवान को, तो कुछ गलत है या नहीं। बिल्कुल कुछ गलत नहीं है। हाँ, उसके साथ क्या होता है, अगर आप ऐसे ही देखिए, ये जो है ये तो सिटी गोल्ड का है, तो इस प्रकार का कोई चूड़ी या फिर सोने का कुछ जो है उसके साथ अगर आप देते हैं तो वो थोड़ा ज़्यादा अच्छा लगता है। विषय यही है। पर मूलतः सुहाग की अगर चूड़ी की बात की जाए हमारे यहाँ पर, तो ये शाखा ही होता है। शाखा ना रोज़ हमारे यहाँ पर जब महिलाएं जो पहनी होती है, जो सुहागन महिला, वो अपने मांग में सिंदूर लगाने के बाद जो है अपनी शाखा की मतलब चूड़ियों में भी जो है वो सिंदूर लगाते हैं। कई कई जगह पर कई कई परिवार के नियम होता है दाहिने वाले शाखा में वो सिंदूर लगाते हैं। कई कई परिवारों का नियम होता है वो बाहिने हाथ के जो चूड़ी होते हैं, शाखा और नुआ जो है एक साथ जो होता है, उसमें वो सिंदूर लगाते हैं। आप दुर्गा पूजा के समय देखिएगा,
कि दशमी के दिन जब जो है एक दूसरे को सिंदूर लगाई जाती है, सुहागन महिला जब सिंदूर लगाती है एक दूसरे को, तब जो है वो अपने सुहाग की चूड़ियों में भी जो है वो सिंदूर लगाती है। तो मूलतः सुहाग की चूड़ी जो है ये शाखा ही है। इसके साथ जो है स्वर्ण वलय आदि ये जो है ये दिए जाते हैं। हमारे यहाँ पर जो है ना इसे बहुत मान्यता दिए जाते हैं। ये नुआ जो है इस चूड़ी को जब जो है सिंदूर दान होता है विवाह के समय जो है, तब जो है सिंदूर दान के बाद ये वाली चूड़ी पहनाई जाती है। जैसे कि मंगलसूत्र आप कभी नहीं उतार सकते, तो उसी तरीके से ये वाली चूड़ी भी आप कभी नहीं उतार सकते। लोहे की ये चूड़ी जो है वो आप कभी उतार नहीं सकते। ये जो है लोहा कि ये चूड़ी जो है इसे अखंड सौभाग्य का माना जाता है। ये जो है अखंड सौभाग्य के प्रतीक माना जाता है, क्योंकि लोहे को कभी जो है तोड़ा नहीं जा सकता, कुछ होता नहीं है लोहे को, तो इसीलिए जो है इसे अखंड सौभाग्य का प्रतीक माना जाता है। तो इसीलिए जब भी सिंदूरदान किए जाते हैं विवाह के समय, उसके बाद जो है ये लोहे की चूड़ी जो है हाथ में पहनाई जाती है सुहाग की तौर पर, जो है सुहागन का अखंड सौभाग्य की तौर पर जो है अखंड सुहागन रहे, इस जो है प्रार्थना के साथ जो है। तो यही है मूलतः जो है शाखा ही देखिए सुहाग की चूड़ी है, और मतलब पूजा में अगर आप दे रहे हैं तो शाखा ही आप केवल दे सकते हैं। अगर पूजा के हिसाब से दे तो सुहाग की चूड़ी के तौर पर आप शाखा दे सकते हैं, और इसके साथ आप ऐसा कुछ चूड़ी दे दीजिए, या फिर अगर आप सोने का कुछ बना पाते, चांदी का कुछ बना पाते, आप वो दे दीजिए। और ये सिंदूरी में जो आपको सही लगता है, ये वाले सिंदूरी या ये वाले सिंदूरी सिंदूर के, वो आप दे सकते हैं। आपके वहाँ के जो सुहाग की चूड़ियाँ मिलते हैं आप वो भी दे सकते हैं, उसके साथ सिंदूरी दे सकते हैं। खासकर पूर्वी भारत में, पूर्वांचल में, बिहार में, झारखंड में और बंगाल में ये सिंदूरी का काफ़ी चलन है। और शाखा भी जो है कई लोग पहनते हैं, बिहार आदि में भी कई लोग जो है शाखा को बहुत शुभ मानते हैं।